भाई को भी ये कहते हुए सुनाया। लड़की ने विपिन की बात पर थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन फिर उलझन में बोली, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह की तकनीक सूट करेगी। विपिन ने देखा कि लड़की बस मान ही गई है, उसे सिर्फ किसी तरह फालतू सी बातों में लगाए रखना है और अपना स्टूडेंट बना लेना है। ये सोचकर विपिन ने चोरों जैसे अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई, फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, शायद किस्मत में हमारी मुलाकात होना लिखा था। एक काम करते हैं, मैं भी इस स्कूल में टीचर हूं। मैं तुम्हारी क्षमता, तकनीक और स्वभाव देखकर एक अच्छा टीचर चुनने में तुम्हारी मदद करता हूं। लड़की ने बड़ी खुशी से सिर हिलाया और बोली, क्या वाकई में सर, आप मेरी मदद करोगे? उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि कोई टीचर जिसे वो बस ऐसे ही मिल गई हो, वो इतनी मदद करेगा। विपिन ने बोरियत से लड़की की तरफ देखा और बोला, ठीक है, चलो अब अपने तकनीक का एक नमूना दिखाओ। जी सर। हैया। कुछ ही पल में लड़की के पंच से पूरे कमरे में एनर्जी आ गई। जैसे जैसे लड़की मार्शल आर्ट्स पोज देती रही, वैसे वैसे एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने लगी। और क्योंकि उसकी एनर्जी बिखरने के बजाय लड़की के आसपास ही घूम रही थी, इससे पता चलता है कि उस लड़की का बेसिक ज्ञान बहुत मजबूत है। उसकी एनर्जी शक्तिशाली है, लेकिन छुपी हुई है। बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। लड़की के रुक जाने पर विपिन ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं देख सकता हूं तुम्हारा बेसिक नॉलेज अच्छा है और टैलेंट भी बहुत है तुम्हारे अंदर, और तुमने अपनी प्रैक्टिस पर भी बहुत मेहनत की है। तुम्हारे जैसे जीनियस आजकल कम ही मिलते हैं। बस तुम्हें एक अच्छे टीचर की जरूरत है जो तुम्हारी तकनीक को तराश सके। पृथ्वी ग्रह के भविष्य बताने वालों की तरह उसने भविष्यवाणी की। बड़ी ही चालाकी से उसने ये कहा ताकि सुनने वाले वही समझें जो वे सुनना चाहते हो, और फिर वे चौंक कर सोचेंगे कि विपिन का कहा कितना सटीक था। खासकर तुम्हारी टांगों में कमाल की ताकत है, बिल्कुल एक हाथी जैसे अपनी जगह पर खड़ी। हर पोज उफनती समुद्री लहरों जैसा है, बेहद शक्तिशाली। अगर तुम आगे भी ऐसी ही मेहनत करोगी तो तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। लड़की ने शक की नजर से विपिन को देखा और बोली, टीचर, मेरे पैर में तो चोट लगी है। डॉक्टर ने तो कहा कि मेरा एक पैर बेकार हो गया है। विपिन को लगा कि उसका झूठ पकड़ा गया। चोट? लेकिन वो भी जिद्दी था, तो फिर बातें बनाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तो पहले पोज से ही पता चल गया था। मैंने इसलिए पैर के बारे में ऐसा कहा क्योंकि वो कहते हैं ना, तबाही के बाद ही नया जन्म होता है। चोट लगने की वजह से ही तुम्हें अनजाने ही सही एक मौका मिल गया है जो किसी और के पास नहीं है। अगर तुम ठीक से इस मौके का फायदा उठा सकोगी तो तुम्हारा पैर ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। दूसरे बच्चे सोचते ही रह जाएंगे कि ये सब हो कैसे गया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे भी विपिन सिर्फ बातें बना रहा था। अगर बातों से ही वो उस लड़की को अपना स्टूडेंट बना सके तो वो ऐसा ही करेगा। अभी सबसे जरूरी है किसी भी तरह एक स्टूडेंट को उसकी क्लास में दाखिले के लिए मनाना। लड़की खुश होकर बोली, मौका? सर, कैसा मौका? चोट के बाद तो उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि वो कभी महान मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी नहीं बन सकेगी। उसे खुद पर भरोसा ही नहीं था। उसे क्या पता था कि चोट की वजह से उसे इतना बड़ा मौका मिल जाएगा। विपिन बातें बनाता ही जा रहा था। इस मौके के कारण तुम एक बार में ही सफल हो जाओगी। अपनी एज के स्टूडेंट्स में तुम्हें सबसे आगे निकलने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। हालांकि वो सच में बेस्ट स्टूडेंट बन सकती है। ये सुनकर लड़की ने शर्मा कर आगे पूछा, हालांकि क्या सर? विपिन ने गहरी सांस लेकर उदासी से कहा, हालांकि ऐसे टीचर जो इस मौके का सही इस्तेमाल कर सकें, ऐसे टीचर इस स्कूल में कम ही हैं। मुझे मिलाकर सिर्फ 3 ही ऐसे टीचर हैं। बाकी दोनों टीचर ने 3 साल पहले ही बच्चों का दाखिला लेना बंद कर दिया था। इसलिए तुम्हारी सिफारिश करना तो मेरे लिए भी मुश्किल है। दाखिला लेना बंद कर दिया है। लड़की को लगा था चलो कुछ तो अच्छा होगा, पर यह सुनकर वो उदास हो गई। फिर अचानक कुछ याद आने पर बोली, वे दाखिला नहीं ले रहे, पर सर आप तो ले रहे हैं ना? बिल्कुल ले रहा हूं, बस एक बात है,
जैसा कि तुम देख सकती हो, मुझे नाम शोहरत से कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है। फिर अपने चेहरे पर जिद्दीपन लाते हुए वो आगे बोला, अगर स्टूडेंट असली हीरा नहीं है तो मैं उसे दाखिला नहीं देता। चाहे कुछ भी हो, स्टूडेंट के टैलेंटेड होने पर ही मैं उसे अपनी क्लास में जगह देता हूँ। इससे पहले कि विपिन की बात खत्म हो, लड़की हाथ जोड़कर बोली, मैं जानती हूँ सर, आप महान हैं। प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लें। मैं पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करूंगी और आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। विपिन मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर भी चेहरे पर उलझन दिखाते हुए बोला, हम पक्का किस्मत से मिले हैं, लेकिन तुम देख सकती हो मुझे शांति पसंद है। लड़की ने देखा कि टीचर थोड़ा नाखुश है तो वो आदर से बोली, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगी, मेहनत से ट्रेनिंग करूंगी और जरूरी होने पर ही आपको टोकूंगी। विपिन ने कहा, मेरे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, इसलिए बाकी टीचरों के मुकाबले मेरे पास ज्यादा साधन भी नहीं है और हो सकता है बाकी के स्टूडेंट्स तुम्हारा मजाक उड़ाएं। लड़की हिचकिचाई, साधन नहीं है? मैंने तो सुना था साधन ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी है। टीचर के पास कितने स्टूडेंट्स हैं, वे कितने होशियार हैं और भी कई सारी चीजों का ध्यान में रखकर ही स्कूल टीचर्स को साधन देता है। बिना अच्छे साधनों की ट्रेनिंग में सुधार करना मुश्किल है। मैंने तो बस तुम्हें परखने के लिए ऐसा कहा। अब क्योंकि तुमने फैसला ले ही लिया है और तुम आदर से मुझे अपना टीचर मान ही रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लेता हूँ। उसने देखा लड़की फिर से पीछे हट रही है। जल्दी से उसने बोला, तुम्हारा पहचान पत्र? अभी इतनी जल्दी?